दन के एपिसोड 2 में स्वागत है आपका। एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां पहले एपिसोड का क्लिफ हैंगर छोड़ा गया था। ओकुल्ट कुन अब मोमो के सामने बोलता है अपना नाम केन ताकाकुरा। मोमो कहती है लायर, ये क्या नाम हुआ? एक्चुअली ये उसके बॉयफ्रेंड का नाम था जिसके साथ उसका अभी ब्रेकअप हुआ है और मोमो उसका नया नाम रख देती है ओकारुन। हाँ, बस ओकारुन, क्योंकि ओकुल्ट कुन को थोड़ा कूल बनाना जरूरी था। मोमो का स्ट्रिक्ट रूल भी है, अगर ओकारुन ने अपना असली नाम बोला तो उसकी खैर नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है मोमो के घर पे, क्योंकि ओकारुन पे टर्बो ग्रानी का कर्ज है और उसको अब इससे बचाने के लिए उसे हेल्प चाहिए होगी। लेकिन भाई मोमो के घर में बैरियर लगा हुआ है। बैरियर भूतों का मतलब भूत उसके घर में नहीं जा सकते, और ओकारुन के ऊपर तो भाई ग्रानी का कर्ज है ना, तो वो भी एक तरह से भूत हुआ, तो वो भी अंदर नहीं जा पा रहा था। जैसे ही वो एंट्री ले रहा था वो जलने लग गया था, और जैसे ही वो एंट्री ले रहा था उसका रूप भी बदलने लग जा रहा था। बहुत मुशक्कत करने के बाद ये लोग अंदर एंट्री ले ही लेते हैं। मोमो और ओकारुन मोमो के रूम में जाकर थोड़ा चिल करने की कोशिश करते हैं, बट मोमो को याद आता है टर्बो ग्रानी ने ओकारुन का थिंगी चुरा लिया है। अब आपको पता है यहाँ थिंगी क्या है, और उसके बिना ओकारुन अब कर्ज से परमानेंट नहीं बच सकता। मोमो उसे चिढ़ाती भी है कि मुझे चेक करने दो, बट ओकारुन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों में थोड़ा मस्ती और आर्ग्यूमेंट्स होता है एंड ये कन्वर्सेशन उनकी दोस्ती को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अब मोमो बोलती है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती, तुम मेरे वियर्ड पैरानॉर्मल वाले दोस्त जो हो। अब जब ये दोनों रूम में चिल कर रहे होते हैं, एक अजीब डोर बेल बजता है। मोमो एक्सप्लेन करती है कि इस घर में एक दूसरा डोर बेल है जो स्पिरिट्स के लिए है। तो भाई लोग यहाँ से असली टेंशन शुरू होती है, क्योंकि अब एक भूत या एलियन दोनों का सामना उनसे होने ही वाला है। ओकारुन और मोमो अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक थिक फॉग उन्हें सराउंड कर लेती है। दोनों को लगता है कि ये घोस्ट होगा, बट मोमो कहती है कि नहीं, एलियन भी तो हो सकता है। फ्लैट वुड्स मॉन्स्टर जो कि 3 मीटर का एलियन होता है सामने आता है। ओकारुन और मोमो की हालत टाइट हो जाती है। ओकारुन बोलता है कि ये एलियन मुझसे फाइट करने आया है, और मोमो कहती है कि तुम टर्बो ग्रानी का कर्स अपने ऊपर फुल्ली अनलिश करके इस एलियन को मार सकते हो क्या? ओकारुन टर्बो ग्रानी की पावर्स को अपने अंदर एक्टिवेट करता है और उसका मूड भी पूरा डार्क हो जाता है। लेकिन अब उसके पास सुपर स्पीड है और वो फ्लैट वुड्स मॉन्स्टर पे अटैक कर सकता है। अब ओकारुन टर्बो ग्रानी के कर्स और स्पीड से फ्लैट वुड्स मॉन्स्टर पे एक के बाद एक अटैक्स लगाता है। वो मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और उसके मूव्स को डॉज भी कर लेता है, लेकिन ये पावर यूज करते करते उसका बॉडी कोलैप्स होने लगता है, क्योंकि इंसानी बॉडी इतनी स्पीड और पावर हैंडल नहीं कर सकती ना। तभी मोमो एक सुमो टेक्निक सजेस्ट करती है, अगर मॉन्स्टर के हाथ जमीन पर लग गया तो वो हार मान जाएगा। ये दोनों मिलके मॉन्स्टर को नीचे गिराने का ट्राई करने लगते हैं। मोमो और ओकारुन टीम अप करके फ्लैट वुड्स मॉन्स्टर को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ओकारुन लेफ्ट से पुल करता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से राइट से पुश करती है। फाइनली उनका प्लान काम कर जाता है और फ्लैट वुड्स मॉन्स्टर का हाथ जमीन पर लग जाता है। मॉन्स्टर लिटरली मेल्ट होने लगता है और वो डिसअपियर हो जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर डिसअपियर होता है, टर्बो ग्रैनी का कर्ज फिर से एक्टिव हो जाता है। मोमो और ओकारुन का सिचुएशन अब और भी टफ हो गया है। ओकारुन अब भी कर्ज्ड है और उनका नेक्स्ट मिशन है इस कर्ज से पूरी तरह बचना। यहीं पर एपिसोड का एंड होता है और अगली बार ये दोनों और भी बड़ी बैटल्स के लिए रेडी होते हैं। तो भाई लोग, अगले एपिसोड में और भी धमाका और टेंशन होने वाला है, तो उसके लिए इंतजार करते रहें और सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल को।